नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचित कराने जा रहे हैं जो कि बांदा की ही हैं और बांदा में रहते हुए भी उन्होंने बांदा का नाम पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोनों पर जगमगाने की कोशिश की है। तो आज हम आपको मिलाएंगे अर्चना वर्मा जी से, जो कि बांदा के इंद्रनगर क्षेत्र में रहती हैं, जिन्होंने सौंदर्य के क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई है। हाल ही में एक प्रतियोगिता में अपना अहम रोल निभाते हुए वे सौंदर्य जगत में एक नाम कमाया है। तो आइए मिलते हैं उनसे और बातचीत करते हैं। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार। मैं बेहद खुशी है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने YouTube चैनल की तरफ से और बांदा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रतियोगिता में अपने खिताब पाया है और जनपद का नाम बहुत दूर दूर तक रोशन किया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। आपने मुझे स्टेज पे बुलाने का मौका दिया और मुझे दुनिया की नजर पे आने का मौका दिया। शुक्रिया। तो अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कौन सा प्रोग्राम था, ये कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें आपने प्रतिभाग किया, उसका नाम क्या था? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारा मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ परच्यू 2021 का जो शो हुआ है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में पहली बार मिसेस उत्तर प्रदेश इसे कहा गया है और इसका आयोजन लखनऊ शहर से हुआ है। इसमें हमारी 3 विजेता हुई हैं। इसमें हमारी पहली विजेता थी मिसेस अदिति और ये मुझे जो खिताब मिला है मिसेस विवेसियस का, और जो सब टाइटल से बनकर बना हुआ है, मैं बांदा शहर से हूँ, मिसेस विवेसियस का टाइटल दिया गया है। एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम था, जिस प्रतियोगिता थी, इसमें लगभग पूरे प्रदेश से कितने लोगों ने प्रतिभाग किया होगा ऑडिशन के टाइम? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चंस किया है और इसमें देखिए 251 लड़कियों ने भाग लिया हुआ था। हमारी टीम से 21 लड़कियां यानी कि 21 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया है और 21 लड़कियों में ये जो मुझे खिताब मिला है मिसेस विवेसियस, आप देख सकते हैं मिसेस विवेसियस का, और ये क्राउन और मुझे ये साइज दिया गया है, इसके थ्रू मुझे सम्मानित किया गया है। जी, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि कैसे प्रेरणा मिली आपको इस क्षेत्र में आगे आने के लिए? कैसे दिमाग में आया कि आपको आगे ये एक मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, अब कुछ कर दिखलाऊं। ज्यादातर अपने यहाँ बुंदेलखंड में ऐसा बहुत से लोगों की जो थॉट है उनको चेंज करने के लिए मैंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहा। मैं चाहती हूँ कि आज मैं जिस कामयाबी में हूँ और आने वाली आगे लोगों को मैं प्रोत्साहन यही देना चाहूंगी कि आज की महिलाएं जो अपने आप को घर में, हम अपने आप को एक नॉर्मल हाउसवाइफ होते हैं, हाउस मेकर्स होती हैं, जो वो उनके अपने बच्चों को संभालती हैं, घर का खाना बनाती हैं, ये सब तो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है। और साथ ही साथ मैं उनसे ये कहूंगी कि अगर आपके अपने सपने हैं, आप कुछ कर दिखलाने का जज्बा रखते हैं, तो प्लीज आप उसको आगे बढ़ाइए और अपने आप को इस्टेब्लिश करिए, अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी उस सोसाइटी से निकल करके आइए जो आपके अंदर के एक चाहत है, जो आपके सपने हैं, जो आपने बचपन से लेकर के आपने अब तक सोचा और उसको आप पूरा नहीं कर पाए, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ज्यादातर क्या होता है हमारे यहाँ कि शादी के बाद लड़कियों को घर में बैठा दिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि आपको बस आपकी लाइफ यहीं तक सीमित है और आपको कुछ करना नहीं है, आप खाना बनाओ। इनफैक्ट मैं भी खाना बनाती हूँ अपने घर पे, और आप अपने बच्चों को संभालो, और उनकी लाइफ यहीं तक सीमित हो जाती है। अच्छी बात है, ये सब तो होता है, हमारे समाज में होता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी लाइफ वहाँ पे खत्म नहीं होती है। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने सेल्फ डिसीजन लेने का हक बनता है। बिल्कुल सही कहा अर्चना जी, आपकी बात से मैं भी काफी हद तक सहमत हूँ कि महिलाएं, जो हमारे समाज में एक रूढ़िवादिता है कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक वो लड़की कुछ भी कर सकती है। जैसे ही मैरिज हो जाती है, मतलब खासतौर से हमारे इंडियन कल्चर में, या हम लोग जिस ट्रेडिशनल फैमिली से या लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, कि वहाँ पे मतलब फीमेल को शादी के बाद, हमारे बुंदेलखंड की शादी के बाद उस महिला को दूसरी नजरिए से देखने लगते हैं, जबकि महिला वो भी लड़की थी और किसी न किसी की बेटी है, किसी न किसी के बहन है। उस नजरिए का जो बदलने का स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं फीमेल्स को
उनकी लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट डालता है, लेकिन आपको देखकर या आपसे मिलकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि निश्चय ही सोच बदलने की जरूरत है। जब हम सोच बदलेंगे तब समाज बदलेगा। क्योंकि देखिए, मैंने महसूस किया है, बतौर इंटरव्यूज हम लोग करते हैं तो देखा कि लोगों ने ड्रेसेस तो चेंज कर दिए बशर्ते, लेकिन सोचने का नजरिया ड्रेसेस मत बदलो, सोच बदलो। हाँ, मैं यही संदेश देना चाहूंगी आज के नए युवा को कि लड़कियों के या औरतों के उनके कपड़े मत बदलो, उनकी अपनी सोच बदलो। तब तो हमारा ये उत्तर प्रदेश से जो बुंदेलखंड एरिया है इसको हम बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों ने मतलब सोच को भी बदलने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि आपने भी कभी हमेशा देखा होगा इस चीज को, जब हम जिस चीज को मना करते हैं वो चीज हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करती है, लेकिन जब वो चीज कॉमन हो जाती है तो फिर उससे हमारे लिए एक आम तरह से हो जाता है। तो यही फीमेल्स के लिए कि जो पर्दा प्रथा या धीरे धीरे जो महिलाओं में, देखिए ये हमारा एक अपना संस्कार है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को इतना भी ओपन कर लो कि आप अपनी फैमिली को ना पहचान सको। आप अपने मम्मा पापा, जिस घर से आप अपने आप बड़े हुए हो, जहाँ से आप अपनी फैमिली को मत पहचानो, ऐसा नहीं कहते हैं हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को, अपने चीजों को बढ़ाओ। जिस चीज को आपके अंदर हिचकिचाहट है या अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या जिस तरह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। मैं ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहूंगी। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि जैसे इतना आप इस एम्पायर पर आए या इस जगह पर आए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैकएंड में सपोर्ट होता है। जी हाँ। तो आपके इस रोल में आपके परिवार या अन्य सदस्यों में किनका रोल आप मतलब ज्यादा है? देखिए, मेरी फैमिली का तो सपोर्ट मेरे पास हमेशा रहा है। इनफैक्ट मेरी मम्मा, मेरे पापा और सभी पर्सन्स मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे लिए स्टार्टिंग से सपोर्ट किया और कभी भी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं है। वेल, सपोर्ट तो देखिए मुझे तो लगता है कि हर बच्चे के साथ उसकी फैमिली का सपोर्ट होता है, बट कंडीशंस ये भी है कि बच्चे को भी तो उस चीज को समझना चाहिए कि अगर मुझे ये चीज करना है, अगर मेरे मम्मा ने कह दिया कि बेटा आपको ये करना है, आपके पापा ने बोला कि ये आपको करना है, तो बच्चे के अंदर भी ये खासियत होनी चाहिए कि नहीं, मुझे पापा का या अपनी मम्मा का सपना पूरा करना है। तो टोटल कितने लोगों को ये खिताब मिला है अलग अलग? आपको कौन सा खिताब मिला हुआ है? देखिए, मुझे मिसेस विवेसियस का खिताब मिला हुआ है और वैसे तो बहुत सारे जो मेरे टीम्स में थे, बहुत सारे लोगों को, किसी को साइनिंग का मिला है, किसी को एक्टिंग का मिला है, किसी को स्माइलिंग का मिला है, बट मुझे मिसेस विवेसियस का मिला है। मिसेस विवेसियस का खिताब यानी कि जो एक आपके एक क्वींस में एक जो पॉपुलैरिटी होनी चाहिए वो पूरी तरह से ये मिसेस विवेसियस में होती है। तो जो ये खिताब दिए गए हैं, ये हर वर्ष दिए जाते हैं या ये पहला प्रोग्राम था इसके बाद? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में पहली बार ये आयोजन किया गया है 2021 के मिसेस क्वीन ऑफ वर्च्यू 2021। जो इस प्रोग्राम में भाग लिया है वो बड़ी खुशी की बात है और चाहेंगे कि और लोग भी जो है इसमें अपना योगदान। हमको बहुत खुशी मिली है कि हमारी बेटी, हमको बड़ा अच्छा लगा है और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मेरी मम्मा है और ये मेरे पापा हैं और ये है मेरी भाभी, और मैं आपको अपने ब्रदर से भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। देखिए, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी छोटी सी फैमिली है और जो मैंने अपने आप से इतना आगे बढ़ी, मैं वही आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहूंगी कि आप भी मेरी फैमिली की तरह, इस तरह से मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आप सब लोग भी अपने आप को, अपने सपनों को आगे बढ़ाइए। तो थैंक यू सो मच और आई होप कि आप बांदा के लिए भी प्रेरणा बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और भी जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं और आपके इस इंटरव्यू को देखने में प्रेरित होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही बांदा का नाम पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल में एक नाम रोशन करेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं।
और हम फिर आपसे कभी डिटेल में चर्चा करेंगे अपने किसी दूसरे प्रोग्राम पर। जी, थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद धन्यवाद। वर्मा, अर्चना वर्मा, मिसेस वाइदेशी। दीदी तीसरे नंबर में Thank you, ma'am. Congratulations, Archana.